अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के ऊपर। कोरोना वायरस पिछले तकरीबन 1.25 साल से इस पूरी दुनिया में फैल रहा है और पाकिस्तान में भी तकरीबन इसको 10 महीने हो गए हैं। पहला केस 26 दिसंबर को पाकिस्तान में डिस्कवर हुआ था और उसके बाद से अब तक फैलता ही जा रहा है। दरमियान में ये कम हो गया था, अभी सर्दियों के मौसम में फिर से दोबारा से बढ़ गया। तो कोरोना वायरस को लेके SOPs गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स भी आए, कुछ हद तक अवाम ने फॉलो भी किए, लेकिन अब बिल्कुल ही अवाम कोरोना SOPs को फॉलो करने से रह गई है। ना तो मास्क पहन रहे हैं लोग, ना ही सोशल डिस्टेंसेस का वो कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे और यही वजह है कि कोरोना वायरस फैलता ही जा रहा है। आप मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ लोगों से मिलें तो तकरीबन 50% से ज़्यादा लोग यही कहेंगे कि ये वायरस कुछ नहीं है, ये ऐसे ही एक ड्रामा है, जितने लोगों को मारते हैं उतने पता नहीं हुकूमत को पैसे मिलते हैं। इस तरह की बातें करेंगे जी हुकूमत ख़ुद बंदों को मार रही है, या कोई क्या कुछ कहता मिलेगा। कोई कहेगा जी कि ये 5G टावर्स की वजह से आ गया है। कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ा बहुत समझते हैं, वो अजीब सी अपनी तरफ से एक और बात कर रहे होते हैं कि जी ये बिल गेट्स की साजिश है। जो ज़्यादातर जो पढ़ा लिखा तबका है कि ये जी बिल गेट्स की साजिश है, ये कोरोना वैक्सीन के ज़रिए ह्यूमन बॉडी के अंदर एक चिप इंजेक्ट करना चाहते हैं जिससे इंसानों को कंट्रोल किया जा सके और उसके बाद ये 5G टेक्नोलॉजी के ज़रिए पूरी दुनिया को मतलब अपने ज़ेरे कंट्रोल ले आएंगे। मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का बेसिकली मकसद ही ये होता है, उसका मतलब ही ये होता है कि एक ऐसी बात जिसका कोई प्रूव नहीं है। दुनिया की जो सबसे पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी वो तकरीबन आज से 3000 साल पहले रोम में एम्परर नीरू के साथ पेश आई थी। एम्परर नीरू अपने मुल्क से, रोम से बाहर किसी दौरे पे विज़िट पे गया हुआ था और उसी दौरान वहाँ पे रोम में आग लग गई और इतनी शदीद आग थी कि उसने तकरीबन 1/3 रोम को पूरा जलाकर राख कर दिया। जब एम्परर नीरो वापस आया और उसने देखा कि रोम पूरी तरह जल चुका है, तो उसने दोबारा से हुक्म दिया कि सरकारी इमारतों को तामीर किया जाए और मेरे महल को नए तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से बिल्ड किया जाए। तो वहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये फैल गई कि जी ये जो आग थी ये एम्परर नीरो ने खुद लगाई थी। सेम इसी तरह ये दुनिया की सबसे पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। इसके अलावा 1940s के टाइम में, एरा में, जर्मनी में यहूदियों के ख़िलाफ़ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ होती थी। हालांकि जिन कामों में उनका कोई मकसद नहीं होता, उनके साथ उनको जोड़ना, बहुत सारी चीज़ों को आपस में इंटैक्ट करना, जो चीज़ें कॉन्स्टेंटली दुनिया में होती रहती हैं उनको आपस में जोड़ के कनेक्शन बना दिए। अभी ये जो कोरोना वायरस है इसको बिल गेट्स के साथ जोड़ के 5G उसके साथ जोड़ के बना दिया। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये चल रही है कि जी ये ह्यूमन मेड वायरस है। हालांकि इसमें थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी नज़र आती है, लेकिन फिर भी इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि जी ये ह्यूमन मेड वायरस है। इसके ज़रिए जो है वो 5G टेक्नोलॉजी, ये बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर इसको यूज़ किया जा रहा है और मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों की इकोनॉमीज़ को गिराने के लिए चाइना ने ये सब किया है। चाइना अमेरिका पे ब्लेम करता है कि जी उसके जो फ़ौजी थे वो अमेरिका में, चाइना में मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ के लिए आए थे और यहाँ पे वो वायरस छोड़ के गए हैं और मुख्तलिफ, लेकिन किसी के पास कोई प्रूव नहीं है। तो जब तक किसी बात का प्रूव नहीं होता वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रहती है। या तो आपके पास मतलब रिवील्ड नॉलेज हो, या आपके पास जो है वो साइंस से लिया गया कोई एक्वायर्ड नॉलेज हो। दोनों चीज़ों का कोई प्रूव हो ना। रिवील्ड नॉलेज का एक प्रूव है जी हमारे पास ये वही का इल्म है, कुरान है, इस पर हम यकीन रखते हैं। ये एक्वायर्ड नॉलेज है जो साइंसी तजर्बात के ज़रिए हमें पता चला है। अब तक तो साइंस की लैब में कहीं ये प्रूव नहीं हो सका कि ना तो ये मैन मेड वायरस है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं हो सकता, लेकिन कहीं पे हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। और ये तो एक बिल्कुल ही समझ से बाहर बात है कि ये जी इल्यूमिनाटी है जो दुनिया को कंट्रोल करने का मंसूबा रखती है। उन्होंने इस वायरस को बनाया है और 5G टावर्स के ज़रिए, कोरोना वैक्सीन के ज़रिए ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर वो इंजेक्ट की जाएगी वैक्सीन और इंसानी बॉडी के अंदर चिप चली जाएगी और गवर्नमेंट्स को पैसा दे रहे हैं ताकि गवर्नमेंट्स रिश्वत लेके अपने ही लोगों के अंदर वो चिप इंजेक्ट करें और फिर 5G टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसानों को कंट्रोल करें। इसे कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मकसद जो होता है वो ये होता है कि ये इस तरह के लोग फैलाते हैं, ज़्यादातर 90% इनमें उन लोगों की तादाद होती है जो ख़ुद को सोसाइटी में अकेला महसूस करते हैं, ख़ुद को वैलिडेटेड प्रूव करने के लिए कि हमारी बहुत वैल्यू है, हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, या हम आम लोगों की निस्बतन ज़्यादा जानते हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ या सोशल इश्यूज़ के बारे में।
तो वो लोग इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते रहते हैं। जिस तरह मलेशियन एयरलाइन कुछ साल पहले गुम होगी, उसका आज तक कोई पता ही नहीं चला, और लोग कह रहे थे कि जो बरमुदा ट्रायंगल के ऊपर मतलब वो उसको एलियंस उठा के ले गए, बरमुदा ट्रायंगल के अंदर गुम हो गए। अब बरमुदा ट्रायंगल भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, आज तक इंसानों को नहीं पता चल सका वहाँ पे क्या है। लेकिन लोगों की क्या सोच है जी, बरमुदा ट्रायंगल के अंदर मुस्लिम जो है वो कहते हैं दज्जाल है, बहुत बड़ी तादाद जी, दज्जाल है, शैतान का तख्त है, और क्या क्या चीज़ें हैं। भाई हमारे पास जब तक किसी चीज़ का प्रूव नहीं होता हम उस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर सकते। फिलहाल आप सबको मैसेज ये है कि कोरोना एक रियलिटी है, ये आपके ड्रॉपलेट के ज़रिए आपको दूसरों तक फैलता है, और इसके फैलने से आप लोगों की मौत हो सकती है, क्योंकि अब तक कोरोना का कोई इलाज नहीं है। माना कि डेथ रेट जो है वो कम है, लेकिन है ये कमज़ोरों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, बच्चों के ऊपर और मरीज़ों के ऊपर बहुत सख्त तरीके से अटैक करता है, बहुत सख्त तरीके से इसका असर होता है। अपनों की सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए भी इससे बचें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। और इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर आप तब यकीन कीजिएगा जब किसी एक चीज़ के ऊपर आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपको पक्का ठोस सबूत देगी। वैसे इन सब चीज़ों पे यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना एक रियलिटी है। इतने लोग जो हॉस्पिटल्स में मर रहे हैं, अगर आपको नहीं है यकीन तो जाएं, जिनके लोग मरे हैं हॉस्पिटल्स में जाएं, जनाजे तक को आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। 4 लोग आके जनाजा हॉस्पिटल के वो प्लास्टिक के कफन में बांध के ताबूत में दफना देते हैं, जनाजा भी नहीं देखने दिया जाता। बहुत ही तकलीफदेह अमल है। प्लीज़ ख़ुद को और अपनी फैमिली को इस तकलीफदेह अमल से बचाइए, और उन लोगों से सबक हासिल करिए कि जिनके ऊपर ये सिचुएशन गुजर चुकी है, जिनका कोई अपना इस चीज़ से मर चुका है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।